हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राइट सर्कुलर कोन यानी कि लंबवृत्तीय शंकु। आज हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लंबवृत्तीय बेलन और ये कंबाइंड टॉपिक है लंबवृत्तीय बेलन और शंकु का। तो हम आज देखेंगे शंकु। बेलन हम कर चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे शंकु यानी कि कोन की क्या डेफिनेशन आएगी और किस टाइप से हम इसको देख सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो कोन के एग्जाम्पल आएंगे। बर्थडे कैप जो होती है बच्चों की, उसके बाद हमारा जोकर कैप भी इसी टाइप में आती है। और भी कुछ थिंग्स होती हैं जो आपके रियल लाइफ पे डिपेंड करती है। और आइसक्रीम हो गया हमारा, आइसक्रीम कौन जो होता है। सो इस टाइप की जो भी थिंग्स होती हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे शंकु में आते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर कोन। अब बात कर लेते हैं राइट सर्कुलर कोन क्यों बोल रहे हैं हम इसको, लंबवृत्तीय क्यों लगा रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, इसके लिए हम आपको एक चीज़ बताते हैं। इसके लिए हमें इसकी पढ़नी पड़ेगी फॉर्मेशन, यानी कि इसका निर्माण कैसे होता है। ओके, इसको हम कैसे बना सकते हैं, कैसे देखेंगे। सबसे पहले हमें लेना होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल इस टाइप से। ये जो हमें बनाना है राइट सर्कुलर कौन बनाना है, तो इसका मतलब ये किससे बनेगा, जिसमें राइट एंगल हो, उसी चीज़ से ये बन सकता है। तो इसकी फॉर्मेशन के लिए किसी भी टाइप के शंकु के लिए बेसिकली आप देख सकते हो कि अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लोगे और उसकी उस समकोण त्रिभुज की समकोण वाली भुजा के चारों ओर इस त्रिभुज को घुमा दिया जाए। ओके, यदि हम इस वाली साइड के चारों ओर इसके अराउंड इस ट्रायंगल को रोटेट कर दें तो हमें किस तरह का फॉर्मेशन प्राप्त होता है, इस तरीके का फॉर्मेट हमें मिलेगा। और हम देखेंगे ये हमने इसको रोटेट कर दिया ऐसे, और रोटेट करने के बाद एक लाइन ऐसे भी मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये हमारा बनकर आता है शंकु। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये। अब यहाँ पर शंकु के अंदर तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ध्यान से देखें। सबसे पहले तो है इसका आधार और इसकी दो टाइप की ऊंचाइयाँ, एक ये ऊंचाई और एक ये वाली ऊंचाई। ठीक है, और एक हो गया इसका आधार और आधार की त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम त्रिज्या जब ऊंचाइयों की बात करते हैं तो बिल्कुल जो सेंटर तक ऊंचाई होती है इसके टॉप से, वो हम मेज़र करते हैं एच में, वो नॉर्मल हाइट होती है। और उसके अलावा यदि हम देखें एक और हाइट हमें दिखाई दे रही है, तो ये वाली जो हाइट होती है ये कहलाती है लेटरल हाइट, यानी कि तिरछी ऊंचाई। क्या बोलेंगे, तिरछी ऊंचाई। इसके बाद हम बात करते हैं नीचे इसके आधार की त्रिज्या की। आधार की जो त्रिज्या है वो होगी इस साइड वाली और इस साइड वाली, तो दोनों को ही हम एक को मेज़र करके काम हो जाता है। तो हम एक को मेज़र कर लेते हैं आर। आधार की त्रिज्या क्या होगी हमारी, आर होगी। ये जो तिरछी ऊंचाई है ये कैसे निकालें। ठीक है, इस तिरछी ऊंचाई का सबसे पहले फॉर्मूला है। अब हम फॉर्मूला वाइज देखते हैं इसको सब कुछ। तो देखो, यदि हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखें तो क्या दिखाई दे रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल अभी भी इसमें दिखाई दे रहा है हमें साफ साफ। ठीक है, तो जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है और हमें ये कर्ण वाली भुजा हाइपोटेनस वाली साइड निकालनी होती है, तो हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसके रिगार्डिंग। ये वाली हमारी सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी भुजा इस साइड आती है और बाकी दोनों साइड इस साइड आकर के ऐड हो जाती है स्क्वायर में। ठीक है, अब स्क्वायर के अंदर ऐड हो गई है तो हमें क्या करना होगा, इसका जो स्क्वायर है इस साइड चला जाएगा और इस साइड जाकर के क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। अब यही हमारा इसकी तिरछी ऊंचाई का सूत्र होता है। ये डायरेक्टली आपको यूज भी करना है। कहीं पर आपको एच और आर दे दे तो तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए बोले तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो। कहीं पर एल और एच दे दे तो यहाँ से आर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से इन तीनों में से कोई भी दो वैल्यू यदि आपके पास है तो तीसरी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। इसके बाद हम देखते हैं शंकु का आयतन। शंकु का वॉल्यूम क्या कहता है। देखिए, पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले बेलन पढ़ा था। अब यदि हम एक बेलन लें, एक
बेलन लेते हैं, बेलन से हम इसको कनेक्ट करेंगे। ये बेलन हमें दिखाई दे रहा है। इस बेलन में हम क्या देखते हैं कि यदि हम इस बेलन के अंदर से कोई एक कोन निकालो, इजीली निकाल सकते हैं ऐसे भी, या तो इस साइड से निकाल ले या इस साइड से निकाल ले, इधर से भी हम निकाल सकते हैं एक कोन, ठीक है। उसका टॉप इधर आ जाएगा, जैसे इसका टॉप यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद हम अगर इनको अलग अलग रख के बात करें तो क्या देखते हैं, ये इसकी हाइट है नॉर्मल, और ये इसका आधार हुआ, और ये इसकी तिरछी ऊंचाई हुई, ठीक है। यदि हम इनके दोनों के आयतन को कंपेयर करें तो क्या देखा गया है, इनका जो आयतन है वो 3:1 होता है, ठीक है। अगर इसका अनुपात 3 है तो इसका अनुपात 1 ही हिस्सा होगा, ठीक है। यदि इसका अनुपात 1 हिस्सा हो गया तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1/3। तो इस बात के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि बेलन का जो आयतन होता है वो πr² होता है, और यदि इसका 1πr² हुआ तो इसका कितना हो जाएगा, 1/3 πr² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसके आयतन को समझ सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ आएगा, टोटल सरफेस एरिया बोल देते हैं। कोन के अंदर यदि हम पृष्ठ देखें तो 2 टाइप के पृष्ठ होते हैं। सबसे पहला जो पृष्ठ आएगा वो तो इसका कर्व सरफेस है, ठीक है, यानी कि वक्राकार पृष्ठ आएगा, और दूसरा आएगा इसका वृत्ताकार। देखो ये नीचे वाला जो आधार है ना, वृत्ताकार पृष्ठ। अब यदि हम इनको देखें दोनों को तो वृत्ताकार पृष्ठ तो πr² हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि ये वृत्त है। और वक्राकार में हम देखेंगे ये हमारी L हो जाती है, और ये R हो जाती है, और ये H हो जाती है। इस हिसाब से यदि हम देखें ये भी एक परिधि के टाइप से है, तो वक्राकार पृष्ठ जो होता है वो होता है πrl। ये आप अच्छे से लर्न कर लें। अब πrl πr² हुआ, ठीक है। इधर चल रहा है संपूर्ण पृष्ठ। यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। πr कितना रह जाएगा, यहाँ से πr लिया तो l प्लस, यहाँ से πr लिया तो r, तो l प्लस r बच गया। ये हमारा क्या हुआ, संपूर्ण पृष्ठ हुआ, ठीक है। और इसी के अंदर हमने एक पढ़ा वक्राकार पृष्ठ, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या रहेगा, πrl। तो ये भी आपका यूज़ होगा फार्मूला, और ये भी यूज़ होगा, और आयतन भी यूज़ होगा। ये फार्मूले हम देख चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन की। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक डेरा शंकु का आकार का है, ठीक है। कोई एक डेरा है, जगह है कोई, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 12 मीटर है तथा वृत्ताकार फर्श की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। यानी कि जो इसके अंदर फर्श डाला गया है उसकी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। अब बोला है आगे कि एक आदमी के लिए 112 घन मीटर हवा की आवश्यकता होती है, तो डेरे के कितने आदमी आ सकते हैं, डेरे में कितने आदमी आ सकते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो सबसे पहले यदि हम ध्यान से क्वेश्चन को समझें तो क्या बोला कि एक आदमी के लिए 112 घन मीटर हवा चाहिए, तो डेरे में कितने आदमी आ सकते हैं ये बताना है। तो यानी कि कहीं ना कहीं कैपेसिटी की बात हो रही है, यानी कि इस डेरे के अंदर ये जो भी कवर बनेगा आकृति हमारी, इस डेरे के अंदर कितने व्यक्ति आ सकते हैं, इसकी कैपेसिटी की बात हुई है यहाँ पर। तो कैपेसिटी है, इसका मतलब आयतन की बात हुई है। तो नॉर्मल सी चीज़ है कि हम सबसे पहले आयतन का फार्मूला लिखेंगे और उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, पाई की, आर की और एच की, ठीक है। जो भी आपको गिवन है सबसे पहले आप लिखेंगे 12 मीटर ऊंचाई, उसके बाद हम लिखेंगे आर बराबर 14 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, 14 मीटर त्रिज्या है। जैसे ही हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या होगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की जो वैल्यू होती है वो हमें गिवन है 14, यानी कि 14 का स्क्वायर है तो 14 गुना 14 2 बार आ जाएगा। उसके बाद एच की जो वैल्यू है वो है 12, 3 चौक 12 हो गया, 7 दूनी 14, जो भी बचा हुआ है वो हम लिख लेते हैं 22, 2 और गुना 14 और गुना 4, ओके। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके टोटल आएगी बड़ी सी वैल्यू 2464 मीटर क्यूब। अब ये मीटर क्यूब कहाँ से आया है देखिएगा,
यहाँ पर आर जो था, आर की वैल्यू 2 बार आई, यानी कि 14 मीटर 14 मीटर मीटर स्क्वायर हुआ, और एच की वैल्यू मीटर, यानी कि 3 बार मीटर आ गया, तो मीटर क्यूब चल रहा है इस प्रकार से। अब ये डेरे का आयतन आया। अब हमें क्या करना है, अगर हमें एक व्यक्ति की पता है जो भी वैल्यू है और टोटल की पता है, तो हमें क्या निकालना है, टोटल कितने आदमी इसके अंदर आ सकते हैं ये निकालना है। इसके लिए देखिए सिचुएशन में हम डिवाइड करते हैं, तो जब हम यहाँ लिखेंगे कुल आदमी, या लिखेंगे कुल आदमी जो आएंगे, डिवाइड करेंगे। जब आप 2464 को 112 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा हमारा 22 बार, ठीक है। तो कुल आदमी की संख्या आई 22। अब आप कहेंगे मीटर क्यूब कहाँ गया, क्योंकि मीटर क्यूब यहाँ पर है, तो मीटर क्यूब हम यहाँ लिख लेंगे इसके साथ, और 112 जो है वो क्या है, घन मीटर है, यानी कि मीटर क्यूब ऑलरेडी आपको दिया गया है, तो 112 मीटर क्यूब नीचे आएगा, ऊपर भी मीटर क्यूब आएगा, तो नीचे मीटर क्यूब ऊपर भी मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ओनली संख्या बच जाती है, वो आएगी आदमियों की संख्या। तो ये आंसर रहा हमारा 22। ओके, सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। सो इस टाइप के हमें क्वेश्चन करने हैं। इसके अलावा भी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।